साथियों, आज कांशीराम साहब की जयंती का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। पूरे भारतवर्ष में बहुजन समाज के नायक मान्यवर कांशीराम साहब के जयंती के कार्यक्रम को हमारे लोग, बहुजन समाज के लोग बनाने का कार्य कर रहे हैं। तो साथियों, इस भारत में ब्राह्मणिकल सिस्टम को खत्म करने के लिए, लोकतांत्रिक सिस्टम को फॉलो करने के लिए आज के दिन मान्यवर कांशीराम साहब का 15 मार्च 1934 को हौसपुर रूपनगर जिला पंजाब में जन्म हुआ। तो इन्होंने जो कारवा अपने जीवन में बहुजन समाज के लिए जो खड़ा किया, उसके संघर्ष पर, उसके जीवन संघर्ष पर आज हम अपनी चर्चा रखेंगे। तो साथियों, कांशीराम साहब जो है चमार जाति को विलान करते हैं और पंजाब में चमार जाति के जो लोग थे वो सिख धर्म के थे। तो सिख धर्म में होने की वजह से वो रविदास या चमार कहलाए। कांशीराम साहब सबसे पहले उनको नौकरी जो लगी देहरादून में लगी, उनको उत्तर प्रदेश में। तो देहरादून जो है पहले उत्तर प्रदेश में आता था, आज की तारीख पर वो उत्तराखंड में आने लगा। तो जब वो नौकरी पर गए, पढ़ाई लिखाई करने के बाद में, तो उन्हें बाबा साहब अम्बेडकर कौन था, उसका कार्य क्या था, इसके बारे में उन्हें किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं। तो देहरादून में जब वो गए तो वहीं पर पंजाब से एक उनके साथी ज्ञानी परशुराम जी रहते थे। तो उन्हीं के साथ में उनके रूम पर वो रहा करते थे। तो 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब की जब मृत्यु हुई, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, तो ज्ञानी परशुराम जी सुबह जब पेपर पढ़ रहे थे तो पेपर में न्यूज में पढ़ा उन्होंने कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मृत्यु हो चुकी है। तो ज्ञानी परशुराम जी पेपर में खबर पढ़ते ही वो रोने लगे। तो कांशीराम साहब अंदर से बाहर निकले उनके रोने की आवाज सुन करके और बोले कि भाई आप क्यों रो रहे हो। तो उन्होंने बताया, ये न्यूज देख लो, आज हमारे बाबा साहब नहीं है।
एक्सपायर, इसलिए मैं रो रहा हूं। तो कांशीराम साहब ने बोला, अरे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक्सपायर किए हैं, तुम्हारे परिवार का कोई आदमी थोड़ी कि नहीं एक्सपायर हुआ है, आप क्यों रो रहे? कांशीराम साहब बोलते, तो ऐसा कांशीराम के साहब क्यों बोल रहे हैं जब उन्होंने काफी पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी कांशीराम साहब को बाबा साहब अम्बेडकर कौन है ये तक जानकारी नहीं। क्योंकि हमारे लोगों को, हमारे विद्यार्थियों को जो कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में जो एजुकेशन दिया जाता है वो बाबा साहब अम्बेडकर के विरोध में दिया जाता है। इसीलिए हमारा डिग्री धारक व्यक्ति जब डिग्री लेकर के आता है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन के विरोध में अपने जवानी में काम करते हुए पाया जाता है। तो ज्ञानी परशुराम जी ने कांशीराम साहब को बताए कि इनकी वजह से आज हम पढ़ लिख गए हैं, इन्होंने हमको हक अधिकार दिया था और इन्हीं की वजह से आप और मैं और पूरे देश के लोग आज हम नौकरी पर लगे हुए लोग हैं और वेतन लेने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ये हमारे महापुरुष थे, हमारे संपूर्ण समाज के विद्वान व्यक्ति थे, हमारे बाबा थे, इसीलिए मैं रो। तो कांशीराम साहब उस समय में एग्जाम देने का काम कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि मेरे को बड़ी पोस्टिंग मिले, बड़ी नौकरी मिले। तो एक एग्जामिनेशन में वो पास हो गए। तो पास होने की वजह से उनको पुणे में डिफेंस फैक्ट्री में असिस्टेंट साइंस की नौकरी मिली, सहायक वैज्ञानिक। तो वहां पर वो जब गए तो वहां पर उन्हें माननीय दीना भाना साहब मिले और डीके खापर्डे साहब। तो एक दिन जब बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने का दिन आया तो डिफेंस फैक्ट्री में जो संचालक होता है, मैनेजर होता है, मैनेजर को उस संस्था की छुट्टी देने का हक अधिकार होता है, डिसाइड करने का अधिकार होता है। तो उस संस्था के जितने भी प्रेसिडेंट थे, तो उस समय में SC/ST वेलफेयर कमेटी का जो प्रेसिडेंट जो था वो दीना भाना साहब थे। और दीना भाना साहब जो थे वो बहुत ही कम पढ़े लिखे व्यक्ति थे और पर वो लड़ाकू किस्म के थे, अपने हक अधिकारों को लेकर के लड़ने वाले व्यक्ति थे। तो इसीलिए डिफेंस फैक्ट्री के ग्रेजुएट व्यक्तियों ने, जो SC/ST के जो ग्रेजुएट व्यक्ति थे, उन ग्रेजुएट व्यक्तियों ने दीना भाना साहब को प्रेसिडेंट SC/ST वेलफेयर कमेटी का बना। तो जब छुट्टी लेने का लिए जब कमेटी बैठाई गई तो छुट्टियां सभी त्योहारों की और अपने कार्यक्रमों के हिसाब से जनरल के लोगों ने रखा। तो वहां पर दीना भाना साहब ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिए भी
जयंती को लेकर के छुट्टी की घोषणा करने के लिए रेजुलेशन में लिखा। तो ब्राह्मणों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की छुट्टी देने से उन्होंने मना कर दिया कि यह छुट्टी की घोषणा हम यहां पर नहीं करेंगे। तो दीना बागा साहब ने उस रेजुलेशन पर सिग्नेचर नहीं किया। जब रेजुलेशन पर सिग्नेचर नहीं किया तो जो ब्राह्मण मैनेजर था रामचंद्र जी, शायद रामचंद्र जी उसका